एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी निकेतन पर। तो जैसा कि आप लोगों का एग्ज़ाम हो चुका है, 15 मार्च को आपका 2 पालियों में एग्ज़ाम था। एग्ज़ाम हो चुका है, उम्मीद करते हैं आपका पेपर अच्छा ही गया होगा। लेकिन अब हम इस पेपर का जो है मिलान करेंगे। सबसे पहले भाषा वाले प्रश्नों को देखेंगे और अपने प्रश्नों को मिलान करेंगे। डिस्कस इस पर बाद में करेंगे क्योंकि डिस्कस का भी वक्त नहीं है। सबसे पहले हम पेपर का मिलान करेंगे और भाषा वाला प्रश्न जो पार्ट है उसको देखेंगे। और बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि पेपर थोड़ा सा हार्ड रहा है, तो मैं कहना चाहूँगी पेपर का लेवल जो है टियर 2 की अपेक्षा थोड़ा सा हार्ड ही रहा है। लेकिन कोई नहीं, जैसा भी है पेपर हो चुका है, बस मिलान करेंगे, उसके बाद अब इंतज़ार करेंगे रिजल्ट का। तो यहाँ से ये है पैसेज दिया हुआ है, इसके बाद इसके प्रश्न उत्तर हैं। तो सबसे पहले प्रश्न देखेंगे हम, और इसमें इंग्लिश के 9 प्रश्न हैं, उसके बाद हिंदी का है। तो इसमें 9 जो मार्क्स लाना ज़रूरी है 30 प्रश्न में से, यानी कि 30 प्रश्न में से 9 मार्क्स लाना ज़रूरी है भाषा के जो पार्ट है उसमें से। तो सबसे पहला प्रश्न देखेंगे, द गर्ल वाज इज स्कल्ड वाई। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका डी सही, नन ऑफ अबव। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न देखेंगे, आफ्टर ईटिंग बनाना द गर्ल वेंट। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका बी सही, स्लीव। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न देखेंगे, व्हेन लेसन डिड द गर्ल लर्न इन द लास्ट। तो आंसर हो जाएगा बी सही, गार्बेज इज टू द पुट इन द डस्टबिन। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर है 4, द गर्ल इज, तो हो जाएगा टीनेज। ठीक है, आंसर होगा बी सही, टीनेज। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, सी एट द बनाना डूरिंग। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका नाइट, सी सही। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, इफ़ 22 जून इज मंडे व्हाट विल बी 29 जून। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका सी सही, मंडे। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर है 7। लिखा है, आई हैड डैश लवली टाइम टू प्राइज। तो आंसर हो जाएगा इसका ए सही, ए। ठीक है, डैश भरना है इसमें। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न नंबर है 8। प्रश्न है, इफ़ यू गो देयर इन डैश हावर यू विल वी अबव द कैच इन ट्रेन। तो आंसर हो जाएगा इसका डैश में सी सही, एन। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट दूसरा प्रश्न। यहाँ से आप देखेंगे हिंदी वाले प्रश्न हैं और हिंदी के प्रश्न हैं उनको देखेंगे। पहला प्रश्न है, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कवि सही अनुक्रम में है। ठीक है, कौन सा जो अनुक्रम है वो सही है, तो आंसर हो जाएगा इसका सी सही, केशवदास, बिहारी, मतिराम और घनानंद। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 11। विलक्षण बात है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का परिवर्तन नाटक से हुआ है। ये कथन किसका है? महत्वपूर्ण ये कथन है, सभी एग्जाम में आने जैसा प्रश्न है, तो आप इसको नोट डाउन जरूर कर लेंगे। और आंसर हो जाएगा इसका सी सही, हजारी प्रसाद का ये महत्वपूर्ण कथन है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 11। प्रश्न है, ध्वनि प्रस्थापन पद्माचार्य की पदवी किसको दी गई है। तो आंसर हो जाएगा इसका ए सही, आनंद वर्धन को ध्वनि प्रस्थापन की पदवी दी गई है। ठीक है, इसके बाद हम प्रश्न देखेंगे 12। प्रश्न है, राहुल साकृत्यायन की जीवनी समय साम्यवादी लेखक किसका है? कौन है इसके लेखक समय साम्यवादी? ठीक है, आंसर हो जाएगा बी सही, तेज बहादुर चौधरी के द्वारा ये महत्वपूर्ण जीवनी लिखी गई है राहुल साकृत्यायन की। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट दूसरा प्रश्न नंबर है 13। साजे मोहन मोह कोहो मोहित करत कुचैन, कहा करो उलट परो टोने लोने नैन। ठीक है, तो इसमें बताना है कि इस उपयुक्त पद में किस नायिका का वर्णन किया गया है। तो आंसर दिया हुआ है, आंसर बताएंगे केवल, ऑप्शन क्योंकि बाद टाइम वेस्ट होता है तो ऑप्शन नहीं बताएंगे, ओनली आंसर ही देंगे इसमें पूरे सेट में। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका बी सही, विप्रलब्धा।
ठीक, विप्लवधा इसका आंसर है। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 14। प्रश्न है निम्नलिखित कथनों की स्थापना आ और बा तर्क पर विचार कीजिए, नीचे दिए हुए कूट का सही विकल्प का चयन करें। ठीक है, तो पहला है पाश्चात्य साहित्य में कल्पना को बहुत महत्व दिया गया था। दूसरा जो है वो है तर्क है इसका, पाश्चात्य साहित्य में कल्पना प्रसूत है। ठीक है, तो आंसर जो हो जाएगा इसका 14 का वो होगा आ सही है और बी गलत है, यानी कि आंसर हो जाएगा इसका बी सही, आ गलत है और बी सही है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर है 15, बाबू गुलाब राय की रचना है, तो यहाँ पर कौन सी है? आंसर हो जाएगा इसका ए सही, हिंदी साहित्य का इतिहास गुलाब राय की रचना है। प्रश्न नंबर देखेंगे 16। प्रश्न है साहित्य के इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति कौन सी है? तो कालक्रमानुसार जो पद्धति लिखी गई है और वो सबसे अच्छी मानी जाती है। इसके बाद एक बात और मैं कहूँगी कि इसमें विधेयी पद्धति और ज़्यादा सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे अच्छी पद्धति है वो विधेयी पद्धति मानी जाती है। कालक्रमानुसार पद्धति मिश्र बंधुओं के द्वारा दी गई थी, लेकिन इसमें 2 आंसर हो सकते हैं सही हों, तो मेरे हिसाब से इसका आंसर बी सही होगा, विधेयी पद्धति। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर है अपभ्रंश और आदिकालीन हिंदी का बहुत ही प्रसिद्ध छंद है, तो आदिकालीन अपभ्रंश का जो हिंदी का प्रसिद्ध छंद है वो है दोहा। दोहा छंद माना जाता है, आंसर हो जाएगा ए सही। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है गद्य जीवन संग्रह की भाषा है, युक्त कथन किस रचनाकार का है? तो आंसर हो जाएगा इसका ए सही, जयशंकर प्रसाद के द्वारा ये दिया हुआ कथन है। प्रश्न देखेंगे इसमें, प्रश्न है 19, जैन परंपरा के महापुरुषों की कथा को लेकर के महापुराण की रचना की थी, तो जैन जो कवि हैं उनको हम देखेंगे और उनकी जैन परंपराओं के आधार पर एक महत्वपूर्ण रचना लिखी गई, इसका नाम है महापुराण। और महापुराण किसका है? तो पुष्पदंत का है। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी सही, पुष्पदंत। इसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर है 20, भा अवतार मोर 9 सदी 30 बरस ऊपर कवि बदी। ठीक है, उपयुक्त कवि पंक्तियां किस कवि की हैं? तो आंसर होगा इसका सी सही, कबीर दास की ये प्रमुख पंक्तियां हैं। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है उत्तर भारत में भक्ति का यह उन्मेष बिजली की चमक के समान अचानक कैसे हुआ? और रेखांकित पंक्तियों में से किस विद्वान के जो पंक्ति हैं किस विद्वान की हैं? ठीक है, और आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल हैं और ग्रेशन है हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, तो आंसर होगा 21 का वो हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा ये प्रमुख कथन है, बिजली की चमक के समान अचानक कैसे हुआ। ये जो रेखांकित है लाइन उसी का बताना है कि किसके द्वारा लिखी गई। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 22, जब वेदना के आधार पर स्वानुभूति अभिव्यक्ति होने लगे तब हिंदी में उसे छायावाद नाम से अभिव्यक्त किया गया है, ये कथन किसका है? तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा इसका ए सही, सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, जयशंकर प्रसाद भी एक डाउट हो रहा है इसमें, लेकिन अभी आप सुमित्रा नंदन पंत को मानेंगे। इसके बाद हम देखेंगे दूसरा प्रश्न नंबर है 23, यह जो पीड़ा के पराजय ने दिया है ज्ञान दृढ़ता ही देगा यह अंधा युग का उपयुक्त संवाद किसका है? अंधा युग एक महत्वपूर्ण रचना है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, धर्मवीर भारती की रचना है अंधा युग, उसी में से ये दिया हुआ ये कथन है। पूछा है ये कथन है किसका? तो आंसर हो जाएगा इसका विधुर, बी सही है। ठीक है, विधुर के द्वारा ये दिया हुई पंक्ति है। इसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर 24, कामायनी के सर्गों का सही अनुक्रम क्या है? तो आंसर होगा इसका बी सही, लज्जा, श्रद्धा, निर्वेद, गड़ा और दर्शन। इस प्रकार से ये इसका आंसर है बी सही। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर, अपने काव्य सिद्धांत की निर्मित के लिए किसी
पाश्चात्य आचार्य ने सहानुभूति की अवधारणा का सहारा लिया। आंसर होगा इसका बी सही, मैथ्यू अर्नाल्ड। ठीक है, इसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर 26, प्रकाशन काल की दृष्टि से प्रेमचंद के उपन्यासों का सही क्रम है। ठीक है, तो सही क्रम बताना है। आंसर हो जाएगा बी सही, कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि और गोदान। लास्ट में जो है गोदान है, गोदान को जो लिखा है 1935 के समथिंग लिखा है इन्होंने, 1935 में लिखा गया है गोदान। ठीक, इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 27, सखी वसंत आया हरा हर्ष मन, वन के मन और नवोत्कर्ष छाया, उपयुक्त काव्य पंक्तियों के किस रचनाकार की हैं? तो आंसर हो जाएगा ये सुमित्रा नंदन पंथ। आंसर होगा सी सही, क्योंकि सुमित्रा नंदन पंथ ने बहुत सारी प्रकृति पे अपनी रचना लिखी हैं। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 28, प्रश्न है रामचंद्र शुक्ल, रमाशंकर शुक्ल, रसाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी आदि प्रातः सभी इतिहासकारों के अनुसार हिंदी का लोक कवि कौन है? तो आंसर हो जाएगा इसमें बी सही, बिहारी लाल को हिंदी का लोक कवि माना गया है। इसके बाद प्रश्न नंबर है 29, और सचेतन कहानी आंदोलन के प्रणेता हैं? तो आंसर हो जाएगा बी सही, सचेतन कहानी महीप सिंह के द्वारा चलाई गई थी और आंसर होगा बी सही, महीप सिंह। प्रश्न देखेंगे हम, कुबेर राय की कौन सी रचना ललित निबंध कृति नहीं है? ठीक है, कुबेर राय की। तो आंसर हो जाएगा जगत तपोवन सो कियो। ये प्रमुख ये रचनाएं हैं। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न जो जीके वाला पार्ट थोड़ा सा। ठीक है, तो जल्दी जल्दी जीके का पार्ट देख लेंगे 31 से, प्रश्न नंबर 31 से हम देखेंगे और यहाँ से ये होता है। प्रश्न नंबर है 31, आंसर हो जाए पटना कॉलेज कब स्थापित हुआ था? तो आंसर हो जाएगा इसका बी सही, 1865 में। और इसके बाद देखेंगे दूसरा, इनमें से कौन वंदे मातरम समाचार पत्र के संपादक हैं? तो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। आंसर होगा ए सही। प्रश्न देखेंगे नेक्स्ट 33, ऑल इंडिया हरिजन संघ सभा की 1932 में किसने स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आंसर हो जाएगा बी सही, महात्मा गांधी के द्वारा हरिजन जो सोसाइटी थी ऑल इंडिया हरिजन संघ, उसकी स्थापना महात्मा गांधी ने की थी और 1932 में की थी। ठीक है, 1932, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 1932। प्रश्न देखेंगे 34, प्रश्न है कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, गवर्नर जनरल पद पर लॉर्ड बेवेल का आगमन हुआ था, क्रिप्स मिशन का आगमन हुआ था, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं है? तो आंसर हो जाएगा बी सही, और गवर्नर जनरल पद पर लॉर्ड बेवेल का आगमन सबसे पहले हुआ था। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 35, प्रश्न है इनमें से किस ने यह कहते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हंसी उड़ाई कि यह एक सूक्ष्म भाग है, अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करता है? तो ये आंसर हो जाएगा मिंटो। ठीक है, बी सही। प्रश्न देखेंगे, प्रश्न है 36, मुजफ्फरपुर बम कांड में किसको फांसी की सजा दी गई थी? तो आंसर होगा ए सही, प्रफुल्ल चाकी को। ठीक है, आंसर। इसके बाद प्रश्न देखेंगे 37 को, इनमें से कौन एक आहार आंदोलन से संबंधित नहीं है? आंसर हो जाएगा इसका 37 का डी सही, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, ये सभी थे लगभग आंदोलन में, मौलाना अल्फाज हुसैन अली और मौलाना जफ़र अली, मौलाना महरूज, तो एक से अधिक हैं। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 38, और प्रश्न है 1832-33 के मध्य कौल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कौल विद्रोह आप लोग समझ सकते हैं, कौल विद्रोह खूब सुना होगा आपने। आंसर होगा सिंधु और कान्हा, बी सी सही, सिंधु और कान्हू। ठीक है, इसके बाद प्रश्न देखेंगे 39 का, किस वर्ष बाबू कुंवर सिंह का देहांत हुआ था? तो आंसर हो जाएगा इसका 39 का सी सही, 1858 ईस्वी। ठीक है, प्रश्न देखेंगे 40, युवा बंगाल आंदोलन की स्थापना का श्रेय किसको है? युवा बंगाल। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी सही, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इसके बाद देखेंगे प्रश्न दूसरा, किस तिथि को क्लीमेंट
एटली ने घोषणा की थी कि जून 1948 तक ब्रिटिश भारत छोड़ो आंदोलन ब्रिटिश भारत को छोड़ देगा। ठीक है, किसने ये ऐलान किया था? और आंसर हो जाएगा इसका 40 का, वो है सी सही। आंसर हो जाएगा 41 का बी सही, 10 जनवरी 1947। ठीक है, 10 जनवरी 1947। इसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर 42। किस वर्ष बिहार और बंगाल से अलग किया गया था? किस वर्ष बिहार को बंगाल से अलग किया गया था? आंसर हो जाएगा हमारा और ए सही 1905। ठीक है, बंगाल विभाजन याद रखना आप लोग। दूसरा है 43। निम्नलिखित में से किस भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का मुख्य कारण क्या था? ठीक है, निम्नलिखित में से भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का मुख्य कारण क्या था? तो आंसर हो जाएगा बी सही, गांधी इरविन समझौता। ठीक है, इसके बाद हम प्रश्न देखेंगे 44 का। हिंदी भारत के संघ की राजभाषा होगी, ऐसा संविधान निर्मात्री सभा की किस समिति द्वारा सितंबर 1949 में निर्णायक कर दिया गया था? आंसर हो जाएगा ये ए सही, सर्वोच्च न्यायालय पर समिति द्वारा। ठीक है, ये डिसाइड हो गया था सर्वोच्च समिति द्वारा। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 45। निम्नलिखित में से भारत में विधि की शून्यता का कौन सा पहलू पाया जाता है? विधि की शून्यता, तो आंसर हो जाएगा इसका 45 का ए सही, न्यायपालिका, विवादित कार्यपालिका, आदेश या फिर विधायी उपायों की पूर्ण या उसके भाग को शून्य घोषित कर सकती है। ठीक है, न्यायपालिका। इसके बाद हम आंसर प्रश्न देखेंगे 46। निम्नलिखित में से किस समिति का मुख्य उद्देश्य 1970 में पूर्व और भारत में दल बदल की सटीक परिभाषा देना था? आंसर हो जाएगा इसका हर्षित मेहता समिति के आधार पर। ठीक है, हर्षित मेहता, सी सही है आंसर इसका। इसके बाद देखेंगे 47। निम्नलिखित में से किस समुदाय कार्यक्रम को एक मौन क्रांति की संज्ञा दी गई है? तो आंसर हो जाएगा डी बी सही, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर समिति। ठीक है, इसके बाद प्रश्न होगा 48 और बिहार सौर ऊर्जा ऊंचाई योजना निम्नलिखित में सिंचाई योजना निम्नलिखित में से किस वर्ष आरंभ की गई थी? ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका ई सही, किसी में भी नहीं। ठीक, इसके बाद हम प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है हमारा 49। ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की साइज होती है। ठीक है, साइज होती है वो है 1676 mm। ठीक है, 1676 mm की जो पटरी होती है वो बनाई जाती है। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न है 50। प्रश्न नंबर है 50। भाला फेंकने वाला वह कौन है जिसके पास ओलंपिक तथा वर्ल्ड चैंपियन दोनों का खिताब है? आंसर हो जाएगा नीरज चोपड़ा। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न 51। ध्वनि के मापन की इकाई को क्या कहा जाता है? ध्वनि की मापन इकाई क्या है? ऑप्शन है एम्पियर। ठीक है, एम्पियर से ही ध्वनि की जो माप है की जाती है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 52। भारत के नए संसद भवन को देश को कब समर्पित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा 28 मई 2023। 28 मई 2023। ठीक है, इसके बाद हम प्रश्न नंबर देखेंगे 53। प्रश्न नंबर होगा 53। प्रश्न नंबर है भारत का चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर कब उतरा था? तो आंसर हो जाएगा इसका ई सही, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, जो डेट दी गई है वो कोई नहीं है। इसके बाद हम प्रश्न देखेंगे 54। भारत के संविधान का अनुच्छेद एक देश को बनाता है क्या? एक गणराज्य बनाता है, एक स्वतंत्र राष्ट्र, एक संघ या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक? तो आंसर हो जाएगा डी सही, एक से अधिक। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर है 55।
ब्रिटिश शासन के दौरान दिल्ली राजधानी नींव किसने रखी थी? तो आंसर हो जाएगा इसका ए सही, महारानी एलिजाबेथ। ठीक है, महारानी एलिजाबेथ। इसके बाद देखेंगे प्रश्न है, सरकारी सूत्र के अनुसार कोविड-19 के कारण और मिड 2023 तक कितने भारतीयों ने जान गंवाई थी? तो आंसर हो जाएगा इसका लगभग 5 लाख। आंसर होगा सी सही, 5 लाख। प्रश्न नंबर देखेंगे 59, भूकंप की तीव्रता का मापन किस मशीन के द्वारा किया जाता है? आंसर हो जाएगा इसका बी सही, सिस्मोग्राफ। ठीक है, इसके बाद प्रश्न देखेंगे हम। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, प्रश्न है वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत होता है? आंसर हो जाएगा इसका बी सही, 21%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की किस सतह पर हवाई जहाज उड़ता है? आंसर हो जाएगा इसका मध्यमंडल, बी सही, बी सही, मध्यमंडल। प्रश्न देखेंगे पर्यावरण के लिए किससे खतरा होता है? पादप वृद्धि से होता है, फसल से होता है, जनसंख्या से होता है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, या सभी? तो आंसर हो जाएगा इसका ई सही, इसमें से कोई भी नहीं है। प्रश्न देखेंगे 63, प्रश्न है सहारा किस प्रकार का रेगिस्तान है? ठंडा है, मृदु है, गर्म है? तो आंसर हो जाएगा सी सही, गर्म रेगिस्तान है सहारा। प्रश्न नंबर देखेंगे 64, स्वच्छ भारत मिशन कब आरंभ हुआ था? प्रश्न नंबर 64, स्वच्छ भारत मिशन कब आरंभ हुआ था? आंसर हो जाएगा इसका 2 सितंबर 2016 2 सितंबर 2016 में आरंभ हुआ था स्वच्छ भारत मिशन। ठीक है, इसके बाद देखेंगे हम नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है गंगा नदी के तट पर स्थित कौन सा शहर है? आंसर हो जाएगा ए सही, प्रयागराज। प्रश्न देखेंगे 66, ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? ऑप्शन है परमाणु ऊर्जा है, भूतापीय ऊर्जा है, या फिर बायोगैस है? आंसर हो जाएगा सी सही, बायोगैस। प्रश्न देखेंगे 67 को, जनसंख्या घट जाएगी यदि जन्म दर कम हो एवं मृत्यु दर अधिक हो? ठीक है, आंसर हो जाएगा बी सही, जन्म दर की जो है उसे कम किया जाए और मृत्यु दर अगर अधिक हो जाए तो जनसंख्या वृद्धि घट जाएगी, जनसंख्या घट जाएगी। दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रदूषण से पीलिया रोग फैलता है? तो ऑप्शन है वायु, जल, तापीय। तो आंसर हो जाएगा जल से के प्रदूषण से हमेशा पीलिया रोग फैलता है, बी सही है। क्वेश्चन देखेंगे 69 का, निम्नलिखित में से भारत में कौन सा स्थान जैव विविधता हॉटस्पॉट है? आंसर हो जाएगा ए सही, पश्चिमी घाट। ठीक है, 16। प्रश्न देखेंगे 70, बीओडी, ठीक है, जैविकी ऑक्सीजन की मांग की उच्च मात्रा इंगित करती है क्या? पानी में सूक्ष्म जीवों की वजह से कार्बनिक पदार्थों का उपयोग ज़्यादा। ठीक है, आंसर होगा बी सही। प्रश्न देखेंगे 71, हेपेटाइटिस ए किस प्रकार की बीमारी है? ठीक, हेपेटाइटिस ए किस प्रकार की बीमारी है? भोजन संदूषण है, वायु उत्पन्न बीमारी है, जल उत्पन्न बीमारी है, उपयुक्त में से एक से अधिक है? तो आंसर हो जाएगा इसका डी सही, एक से अधिक। प्रश्न देखेंगे 72 को, प्रश्न है मल के द्वारा प्रदूषित पानी में मछलियों की मृत्यु होती है? ठीक है, मल के द्वारा प्रदूषित पानी में मछलियों की मृत्यु होती है और ऑप्शन है रोगजनक द्वारा, ऑक्सीजन के द्वारा, गलफोड़ों के बंद होने से। तो आंसर हो जाएगा इसका सी सही, या फिर एक से अधिक। आंसर हो जाएगा इसका एक से अधिक, डी सही है। ठीक है,
ये भी हो जाता है, ऑक्सीजन की कमी से भी हो जाता है। तो आंसर होगा इसका डी सही, एक से अधिक आंसर इसके सही हैं। प्रश्न देखेंगे दूसरा 73, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण जनित विकार है? ऑप्शन है फ्लोरोसिस है, या फिर न्यूमोकोनोसिया है, न्यूमोकोनोसिया है। आंसर हो जाएगा बी सही, न्यूमोकोमोसिया। ठीक है, इसके बाद हम प्रश्न देखेंगे 74 को। भारत में प्रवाल भित्ति पाई जाती है हिमालय क्षेत्र में और उत्तर प्रदेश में या फिर अंडमान निकोबार में, उपयुक्त में से सभी। आंसर हो जाएगा इसका हिमालय के क्षेत्र में। ठीक है, आंसर होगा ए सही, हिमालयी क्षेत्र में। प्रश्न देखेंगे नेक्स्ट दूसरा 75 को। प्रश्न है वह युग्म चुनिए जिसमें शब्द भिन्न भिन्न प्रकार से हैं। ठीक है, ऑप्शन है शराब अंगूर से बनती, गेहूं फसल है, जूते चमड़ा है। तो आंसर हो जाएगा 75 का गेहूं फसल भिन्न भिन्न प्रकार से संबंधित है। ठीक है, आंसर होगा इसका गेहूं फसल। प्रश्न देखेंगे निम्नलिखित में से विषम संख्यात्मक युग्म समूह चुनिए। ठीक है, विषम संख्यात्मक। आंसर हो जाएगा इसका ए सही, 80 पॉइंट और 50। ठीक है, 80,50। ठीक, प्रश्न देखेंगे दूसरा, दी गई श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात कीजिए। गलत कौन सी है? ऑप्शन है 40 है और 96 है। तो आंसर हो जाएगा इसका 77 का सी सही, 96। ठीक है, प्रश्न देखेंगे 78, 77 और 78। यहाँ से एक दौड़ में मोहन नमित से तेज दौड़ा और ओम पवन से तेज दौड़ा है। यदि नमित और ओम दोनों बराबर थे तो दौड़ में प्रथम कौन आया? आंसर हो जाएगा ए सही, मोहन। प्रश्न देखेंगे, यहाँ से मैथ वाले स्टार्ट हो गया है। मैथ के कुछ प्रश्न लगवाएंगे, पूरा प्रश्न सॉल्व नहीं करेंगे मैथ का, क्योंकि जीके मेरा पार्ट था। जीके का लगभग जो भी पार्ट है वो सॉल्व हो चुका है। यहाँ से हम जीके का से जो थोड़े बहुत जो क्वेश्चन है मैथ के वो सॉल्व करेंगे और उसके बाद एक अलग पार्ट में हम मैथ और साइंस अलग कर देंगे। लेकिन इसमें अभी मैथ का कुछ थोड़े बहुत प्रश्न हैं और